हेलो बच्चों, मेरा नाम है कल्पित जोशी और फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कल हमने अपने फ्लूइड मैकेनिक्स का चौथा चैप्टर जो कि हमारा क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या मेजरमेंट ऑफ प्रेशर था, वो हमने खत्म कर लिया। आज जो हमने अपना चैप्टर स्टार्ट करना है वो है हमारा चैप्टर 5 फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे उसमें हमने बात करी थी फ्लूइड एट रेस्ट की, कि जब हमारा फ्लूइड क्या होता है, रेस्ट पे होता है। तो रेस्ट की कंडीशन में मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, वो होती है उसकी स्पेसिफिक वेट। क्योंकि स्पेसिफिक वेट है, रखा हुआ है, रो जी एक्ट कर रहा है, रो जी एक्ट कर रहा है, अपनी डेंसिटी की वजह से एक्ट कर रहा है। पर अब हमने क्या बात करनी है, फ्लूइड फ्लो की, या फिर मैं बात करूं तो वहां हमने हाइड्रोस्टैटिक की बात करी थी, अब हमने हाइड्रोडायनेमिक की बात करनी है। अब हमने हाइड्रोडायनेमिक्स की बात करनी है। मतलब हमारा फ्लूइड क्या है, मोशन में है। हमारा फ्लूइड क्या है, मोशन में। हमारा फ्लूइड मूव कर रहा है। हमारा फ्लूइड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है आगे की तरफ। तो हमने उस कंडीशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज रोल में आएंगी, केवल स्पेसिफिक वेट ही नहीं आएगा, और प्रॉपर्टीज भी हैं जो हमारी फ्लूइड की रोल में आएंगी। तो उन प्रॉपर्टीज के बारे में हमने इस चैप्टर में अपने स्टडी करना है कि अब हमारा फ्लूइड क्या है, मोशन में है। हाइड्रोडायनेमिक्स, देखो मोशन आ गया और फोर्सेस आ गई। किसकी वजह से मोशन हो रहा है, किन फोर्सेस की वजह से मोशन हो रहा है, उनकी बात हम करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस। टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस। अब देखो, आपका जो फ्लूइड है वो किसी पर्टिकुलर पैटर्न में मूव कर रहा है। आपका जो फ्लूइड है वो किसी पर्टिकुलर पैटर्न में मूव कर रहा है। तो हम उन्हें किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ फ्लो लाइंस है हमारे पास कि फ्लूइड फ्लो को जब फ्लो करता है तो फ्लो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहली जो लाइन है वो है हमारी पाथ लाइन। सबसे पहले जो हमारी लाइन है वो है पाथ लाइन। अब ये पाथ लाइन क्या होती है, अगर मैं अपने फ्लूइड की बात करूं या फ्लूइड फ्लो की बात करूं तो उसमें कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं। तो ये पाथ लाइन क्या है, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, पाथ। पाथ जो फॉलो करे उस पे जो हम लाइन बनाए वो हमारी पाथ लाइन कहलाती है। तो अगर मैंने कहा सपोज मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, सपोज मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसमें मैं किसी एक पार्टिकल को पकड़ लूं, उसमें मैं किसी एक पार्टिकल को पकड़ लूं और उसकी पाथ को फॉलो करूं, और उसके पाथ को फॉलो करूं कि वो किस किस पॉइंट पे गया या किस किस पॉइंट से होके गुजरा। तो जो लाइन ट्रेस होके आएगी वो लाइन मेरी पाथ लाइन कहलाएगी। मतलब मैंने कहा मैंने एक पार्टिकल को पकड़ लिया, वही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो, नेकेड आई से हम कुछ भी नहीं देख सकते, ठीक है। नेकेड आई से पॉसिबल नहीं है एक पार्टिकल को देखना। हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे गए, हमने एक पार्टिकल को देखा और उसके मूवमेंट को देखा कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किस किस पाथ से होके गुजरा। और जब मैंने उसको ट्रेस कर दिया तो उस लाइन को हम कहते हैं अपनी पाथ लाइन। एक पार्टिकल की जो जिस जिस जगह से होके वो गुजरा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पाथ लाइन। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पाथ लाइन की हेल्प से अपना डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड पता कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड पता कर सकते हैं कि हमारा फ्लूइड दो पॉइंट के बीच में किधर से किधर को फ्लो कर रहा है, अगर मेरे को पाथ लाइन पता है तो। क्लियर है पाथ लाइन। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रीम लाइन। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रीम लाइन। अब स्ट्रीम लाइन ये क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। देखो ये होने को तो सारी इमेजिनरी है। पाथ लाइन हम कह रहे हैं कि हाँ हमने जगह जगह पे ट्रेस कर लिया, पर वैसे तो हम बना नहीं सकते ना। तो स्ट्रीम लाइन की अगर मैं बात करूं, स्ट्रीम लाइन क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। इमेजिनरी लाइन कहाँ है, हमारी फ्लूइड पार्टिकल के अंदर है, हमारी फ्लूइड फ्लो के अंदर है। तो फ्लूइड पार्टिकल के अंदर है मतलब कि फ्लूइड पार्टिकल पे अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, कि अगर मान लो यहाँ पे कोई फ्लूइड पार्टिकल है और उस पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट आपने पढ़े होंगे मैथ्स में, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये उस पॉइंट पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी बताएगा। ये उस पॉइंट पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी बताएगा। स्ट्रीम लाइन हमारी एक इमेजिनरी लाइन होती है। स्ट्रीम लाइन हमारी एक इमेजिनरी लाइन होती है। जैसे पाथ लाइन हमारी पार्टिकल के पाथ को ट्रेस करती है और उसकी डायरेक्शन
डायरेक्शन को बताती है, ये डायरेक्शन के साथ साथ वेलोसिटी को बताता है। स्ट्रीमलाइन क्या करता है, डायरेक्शन तो बताता है, साथ में हमारा वेलोसिटी के बारे में ही बता रहा है। ठीक है, कि एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ हमारा फ्लूइड पार्टिकल जा रहा है और उसकी फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है वो भी हम स्ट्रीमलाइन की हेल्प से पता कर सकते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रीक लाइन। अब ये स्ट्रीक लाइन क्या है, स्ट्रीक लाइन के लिए समझते हैं, एक एग्जांपल है। हमने कहा चिमनी है, चिमनी आपने देखी होगी, जहां से धुआं निकलता है, वेस्ट जो भी हमारा होता है, अगर स्मोक है, स्मोक को बाहर निकलने के लिए चिमनियां देखी होंगी आपने बड़ी बड़ी। तो चिमनी है, चिमनी से हमारा क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। तो धुआं निकल रहा है तो धुआं क्या होता है, जब चला जाता है तो एक ट्रेस पाथ बन जाता है, वहां पे आप देखते होगे हल्का सा एक आपको उसके गुजरने के बाद भी एक पाथ सा दिखाई देता है, उसके बाद भी गुजरने के बाद भी एक पाथ सा दिखाई देता है। तो अगर मैं उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो उस लाइन को मैं बोलता हूं स्ट्रीक लाइन, तो स्ट्रीक लाइन क्या कर रही है, स्ट्रीक लाइन हमें इंस्टेंटेनियस पिक्चर दे रही है, किसकी, कि हमारे फ्लूइड पार्टिकल का पाथ क्या था, कि मान लो जब स्मोक चला गया, अब मुझे उसका पाथ ट्रेस करना है, तो मैंने वहां पे एक लाइन ड्रॉ करी, उसको मैंने स्ट्रीक लाइन बोला। तो वो क्या कर रहा है, हमारे फ्लूइड पार्टिकल, अब एक हमने बात करते फ्लूइड पार्टिकल केवल लिक्विड ही नहीं होता, यहाँ पे गैस की बात हो रही है, इस चिमनी से हमारी गैस ही बाहर निकलेगी, ये हमारी नोजल है, नोजल से हमारी गैस बाहर निकल रही है। तो वो क्या कर रहा है, वो एक हल्का सा स्ट्रेट पाथ बना रहा है। तो वो जो हमारी स्ट्रीक लाइन है वो क्या बता रही है, कि फ्लूइड के इंस्टेंटेनियस पोजीशन को बता रही है, फ्लूइड पार्टिकल के इंस्टेंटेनियस पाथ को फॉलो कर रही है या उसके बारे में बता रही है। तो ये कुछ हमारी टाइप्स ऑफ फ्लो लाइन थी। पाथ लाइन जो पार्टिकल के पाथ को बता रही है, स्ट्रीम लाइन जो एक इमेजिनरी लाइन है जो हमारे पाथ को तो बता ही रही है, साथ साथ मतलब डायरेक्शन को तो बता ही रही है, साथ साथ वेलोसिटी बता रही है। और ये क्या बता रही है, ये बता रही है इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल, कि क्या पोजीशन है हमारे फ्लूइड पार्टिकल की। अगर मैंने लाइन ड्रॉ करी तो स्ट्रीक लाइन की हेल्प से मैं इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ अपनी फ्लूइड पार्टिकल बता सकता हूं। ठीक है, तो ये तो थे हमारे टाइप्स ऑफ फ्लूइड लाइन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, कि फ्लूइड फ्लो कितने तरह के होते हैं। अब हमने बात तो करी कि फ्लूइड बह रहा है, पर टाइप्स क्या है उसके, किस किस तरह के हमारे फ्लूइड फ्लो होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, सबसे पहला हमारा फ्लूइड फ्लो आता है स्टीडी फ्लो। स्टीडी जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्टीडी फ्लो। अब देखो ये फ्लूइड फ्लो ऐसा फ्लूइड फ्लो है जो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये ऐसा फ्लूइड फ्लो है जो हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे हम बात करते हैं अपने आइडियल फ्लूइड की, आइडियल फ्लूइड क्या बोलता है, नो विस्कोसिटी मतलब जीरो विस्कोसिटी और इनकम्प्रेसिबल। तो ये एक कंडीशन और है, आगे जब हम बर्नौलीज थ्योरम पढ़ेंगे और जब उसकी मैं कह सकता हूं एजम्पशंस की बात करेंगे तो हम उसमें स्टीडी फ्लो की कंडीशन लेके चलेंगे। तो स्टीडी फ्लो क्या बोलती है, जब हमारा फ्लूइड पार्टिकल मूव कर रहा है, जब हमारा फ्लूइड पार्टिकल मूव कर रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, सपोज हमारा एक फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पे था, फिर वो यहाँ पे पहुंच गया, पॉइंट ए और पॉइंट बी। जब वो पॉइंट ए पे था फिर वो पॉइंट बी पे पहुंच गया। या फिर अगर मैं बात करूं स्टीडी फ्लो की, मैंने कहा सपोज एक एरिया है और यहां से मेरा फ्लूइड होके गुजर रहा है, तो एक पार्टिकल आया यहाँ पे, फिर उसके बाद दूसरा ये चला गया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। तो अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो इसकी वेलोसिटी है, जो इसकी वेलोसिटी है, जो इसका प्रेशर है, जो इसकी वेलोसिटी है, जो इसका प्रेशर है, जो इसकी डेंसिटी है, जो इसकी डेंसिटी है, वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है। यानी dv अपॉन dt इक्वल्स टू 0 या dp अपॉन dt इक्वल्स टू 0 या फिर d रो अपॉन dt इक्वल्स टू 0। मतलब डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है, प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है। तो समझे, मतलब
एक जगह ले ली, मैंने एक जगह मान ली जिससे हमारा फ्लूइड पास हो रहा है, मैंने एक जगह मान ली जिससे हमारा फ्लूइड पास हो रहा है। तो फ्लूइड पास हो रहा है तो यहाँ पे हर बार अलग अलग पार्टिकल आ रहा होगा, और स्टेडी फ्लो के हिसाब से क्या है कि जो जो पार्टिकल इस जगह से पास होंगे उन सबकी वेलोसिटी, उनका प्रेशर, उनकी डेंसिटी सेम होगी, चेंज नहीं होगी। उनकी वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी चेंज नहीं होगी, सेम होगी। मतलब इसके लिए स्टेडी फ्लो की कंडीशन क्या है, dv बाई डी टी इक्वल्स टू 0, dp बाई डी टी इक्वल्स टू 0 और d रो बाई डी टी इक्वल्स टू 0। ये इसकी स्टेडी फ्लो की कंडीशन है। तो अनस्टेडी फ्लो क्या हो जाएगा, अनस्टेडी फ्लो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अनस्टेडी फ्लो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। स्टेडी फ्लो में क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रही है। स्टेडी फ्लो में क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रही है। पर अनस्टेडी में फ्लो में क्या होगा, चेंज होगी। मतलब स्टेडी फ्लो के लिए कंडीशन क्या थी, dv बाई डी टी इक्वल्स टू 0, dp बाई डी टी इक्वल्स टू 0 या d रो बाई डी टी इक्वल्स टू 0। पर अनस्टेडी फ्लो के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, dv बाई डी टी नॉट इक्वल्स टू 0, dp बाई डी टी नॉट इक्वल्स टू 0 या d रो बाई डी टी इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन हो जाएगी अनस्टेडी फ्लो के लिए। तो मतलब अनस्टेडी फ्लो हमारा नेचर में एग्जिस्ट करेगा, पर स्टेडी फ्लो हमारा नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि भाई एक पॉइंट पे अलग अलग पार्टिकल आएंगे तो उनकी वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी भी तो अलग अलग होगी, सेम थोड़ी होगी, सेम थोड़ी होगी। अब बात करते हैं अपने थर्ड जो है हमारा यूनिफॉर्म फ्लो की। जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है यूनिफॉर्म फ्लो, तो यहां पे बात हो रही है वेलोसिटी की, कि यहां पे बात हो रही है वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस यानी डिस्टेंस। अब बात हो रही है डिस्टेंस की, पॉइंट ए और पॉइंट बी की, कि विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हमारी क्या है, वेलोसिटी इस पार्टिकल की चेंज नहीं हो रही है। पार्टिकल ए था और यहां पे ये पार्टिकल ए ही है, डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, उसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम कुछ भी हो सकता है, टाइम कुछ भी हो सकता है। तो dv अपॉन ds, s डिस्टेंस को बताते हैं विद टाइम कांस्टेंट, टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालता हूं और इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालता हूं, दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है, दोनों चेंज नहीं हो रही है। तो ये किसकी कंडीशन है, ये है हमारे यूनिफॉर्म फ्लो की कंडीशन। ये है हमारे यूनिफॉर्म फ्लो की कंडीशन, कि हमारी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो हमारी वेलोसिटी है, अगर मैं देखूंगा एक डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद किसी पार्टिकल की, और अगर वो चेंज नहीं हो रही है तो उसे मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म फ्लो। और अगर मैं कहता हूं ये चेंज हो रही है यानी नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब नॉट 0 कैसे आ रहा है, दिस माइनस दिस कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, दिस माइनस दिस अगर किया और 0 नहीं आया तो वो क्या है, वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, कि dv बाय ds मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एट गिवन टाइम इंटरवल क्या है, 0 नहीं है, तो वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। नेक्स्ट आता है मेरा लेमिनार फ्लो। लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो हमने आगे आने वाले चैप्टर है, वहां पे हमारा एक टॉपिक आएगा रेनॉल्ड्स नंबर, वहां पे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहां पे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लेमिनार फ्लो की बात करें तो लेमिनार फ्लो क्या होता है कि हमारा जो फ्लो है, अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूंगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा कि कोई भी लाइन एक दूसरी लाइन को कट नहीं कर रही है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फ्लो कर रही है। इस तरह के फ्लो को हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो ये मेरा टर्बुलेंट फ्लो है। जब नदी में बहुत ज़्यादा हलचल होती है, समुद्र में बहुत ज़्यादा हलचल होती है, उस टाइम पे हमारा टर्बुलेंट फ्लो होता है। जब आपने देखा होगा कभी कभी नदी बिल्कुल शांत चलती है, ऊपरी लेयर आपको क्या लगता है बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, बिल्कुल सीधी जा रही है, तो उस टाइम पे हमारा लेमिनार फ्लो होता है। और जब लहरें आती है, पानी बहुत तेजी से चल रहा होता है, उस टाइम पे हमारा टर्बुलेंट फ्लो होता है। कि हमारी अगर कोई भी लाइन एक दूसरे को, फ्लूइड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी तो उसे लेमिनार फ्लो बोलेंगे, और अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उसे टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे।
इस प्रॉपर्टी को हम आगे बहुत ही डिटेल में, रेनॉल्ड्स नंबर हमारा टॉपिक आएगा जब हम मेजर लॉस माइनर लॉस पढ़ेंगे, उससे पहले रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ना है। 6th या 7th चैप्टर में है आपका, बहुत ही डिटेल टॉपिक है जिसमें हम लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो को समझेंगे। और अगर समझना है, घर में पूजा करते होगे, धूप बत्ती जलाते हो, तो जब एयर में टर्बुलेंस नहीं होता तो आपको दिखता है वो जो स्मोक है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है बिल्कुल। तो वो क्या बताता है, वो हमारा बताता है लैमिनार फ्लो को। और जैसे ही कुछ टर्बुलेंस आता है तो वो ऐसे हिलने लगता है, वो ऐसे शेक करने लगता है। शेक क्यों करने लगेगा, क्योंकि वहां पे टर्बुलेंस आ गई है, इसलिए वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रोटेशनल फ्लो। रोटेशनल मतलब रोटेट करना, मतलब कि कोई फ्लूइड पार्टिकल आगे चलते हुए गोल गोल घूम भी रहा है, आगे बढ़ भी रहा है और अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूम रहा है। इस तरह के फ्लो को हम बोलते हैं रोटेशनल फ्लो। और अगर वो रोटेट नहीं कर रहा है तो उस तरह के फ्लो को हम बोलते हैं इररोटेशनल फ्लो। अगर वो रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल फ्लो, और अगर रोटेट नहीं कर रहा है तो इररोटेशनल फ्लो। सिंपल। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं अपना, जिसमें हमने स्टार्ट किया अपना फ्लूइड फ्लो चैप्टर, अपना स्टार्ट किया फ्लूइड फ्लो। हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया, मतलब हाइड्रोडायनेमिक्स की बात करी, जिसमें हमने पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन, स्ट्रीम और क्या कहते हैं अपनी स्ट्रीम लाइन के बारे में पढ़ा। साथ साथ हमने पढ़ा अपने टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो को भी। देखो, ये फ्लूइड फ्लो आपके इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जनरली इस पे क्वेश्चन बन जाता है, चाहे आप क्या कहते हैं अपने कंपटीशन की बात करें या फिर अपने यूबीटीआर की बात करें, तो वो टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो पूछ लेता है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो पूछ लेता है, ये फ्लूइड फ्लो है। ठीक है, और वो टाइप्स ऑफ फ्लूइड था, आइडियल और रियल, जो हमने पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर में पढ़ा था, वो टाइप्स ऑफ फ्लूइड था। तो दोनों क्वेश्चन में कंप्लीट क्या कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। ये फ्लूइड फ्लो है, वो फ्लूइड था, टाइप ऑफ फ्लूइड। तो इसको यहीं पे विराम देते हैं अपने आज के लेक्चर को। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप देख लीजिएगा। जो नए हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। तो तब तक ले, ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।